तो रावण जब भगत नहीं है, पर उसके यहां तो 70 पूत 72 नाती, कितना कुछ। और जहां रही बात लक्ष्मी की, तो रावण के यहां क्या लक्ष्मी की कमी है? अरे जिसकी पूरी लंका ही स्वर्ण की हो है? और वीर कितना है कि जो शनि देव पीछे नीचे वाली सीढ़ी पर विराजित है और उनके सर पैर रख कर के ऊपर चढ़ता है। भला उस रस से बड़ा प्रतापी और कौन होगा? वो रावण जो यदि निकलता है और चलता है तो दौलत अवनी, धरती डोल जाती है, कांपने जाती है। और एक बात चिल्ला दे तो गर्भाशो नष्ट हो जाते हैं, गर्भ नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा प्रतापी, भला रावण से बड़ा वीर इस संसार में कोई था? 10 लोग फिर भी कहें कि मारा वो पापी था इसलिए भगवान राम ने उसे मार दिया है। तो रावण को राम जी ने मारा, प्रभु ने मारा, पर ये सोचा कि कब मरा? भाई एक त्रेता में जन्म लेकर के प्रभु आए और समाप्त कर दिया। क्या पहले त्रेता नहीं आया होगा? उसी त्रेता में यदि रावण आया होता है तो रावण क्या त्रेतावश में था? जानते रावण इस धरती में कितने वर्ष राज किया है? एक त्रेता की राम ने रावण को मार दिया, परंतु इसकी सच्चाई जानिए, देखिए कि रावण इस एक त्रेता नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 13 बार जब बीत गया, 13 बार, 13 चतुर्गीस पृथ्वी में राज किया है रावण ने, है 13 चतुर्युगी। कहने का मतलब कि रावण इस धरती में तकरीबन 5 करोड़ वर्ष राज किया है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका बाल बांका कर पाए। पर इस त्रेता में एक गलती हो गई। उस गलती का परिणाम यह था कि मृत्यु से गले मिलना पड़ा। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब मंदोदरी वहां आई रामादल में, रावण का पड़ा हुआ था, मंदोदरी ने कहा देखूं तो सही कौन वीर है कि मेरे पति रावण दशानन का बदक दिया, देखूं तो सही कौन है वो। मंदोदरी ने आकर के जब रामादल में आवाज लगाई कि मेरे पति को मारने वाला वो राम कौन है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। भगवान शिला में बैठे हुए थे, मंदोदरी आई और मंदोदरी की छाया पड़ी प्रभु राम को। राम जी खड़े हो गए, जिसे छाया आई कि राम जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके मुड़ करके देखा तो राम जी ने कहा देवी आप कौन? मंदोदरी ने कहा मैं रावण दशानन की पत्नी मंदोदरी। मैं ये जानना चाहती हूं कि मैं उसको देखना चाहती हूँ कि जो मेरे पति रावण को मारा है। वो तो सही वो कितना बड़ा वीर है, मेरे पति रावण को मारने की शक्ति उसमें कितनी है। राम जी हाथ जोड़ करे हो गए, मां वो राम मैं ही हूं। मंदोदरी ने कहा तुमने मेरे पति रावण को मारा, जिनके सामने ब्रह्मादि देवता नतमस्तक हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उस रावण दशानन को तुमने मारा। राम जी ने कहा माता रावण ने ही मारा है, जो सजा देनी है मुझे दो। मंदोदरी ने कहा राम मैं केवल ये जानना चाहती हूं कि तुमने रावण को मारा कैसे? आखिरकार तुम में ऐसा क्या है कि जो रावण पर नहीं था?
तुम कैसे मार पाए उसे? राम जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, आप ही दे दो माता। मंदोदरी ने कहा राम, रावण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। रावण इसलिए मारा गया क्योंकि मेरी छांव तुम्हारे ऊपर गई और तुम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और एक मेरा पति रावण था जो एक तुम्हारी पत्नी सीता को देख कर वो उसमें आकर्षित हो गया, इसलिए रावण मर गया। नहीं, रावण को भगवान भी मार नहीं सकते। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सचघन चित्तघन आनंद घन श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नुमा नमन करते हैं। आइए आज हम इस भागवत जी के प्रथम श्लोक का अनुकरण थोड़ा सा कर पाए, और चूंकि समय अधिक हो जाएगा तो आज ही वाणी को विराम देते हैं, और कल से जो भी हमारे प्रमुख जी समय निर्धारित करेंगे, आप भक्त जो भी समय निर्धारित करें उस समय के अनुसार। देखिए, यदि एक बात बता दें आपको, यदि आप लोग रात्रि में कथा श्रवण कर पाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रात में भी श्रवण कर सकते हैं। और यदि आप दोपहर में श्रवण कर पाए तो दोपहर में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप दोपहर से बैठ सकते हैं। एक समय आप लोग नृत्य करिएगा और उस समय की पूर्ति हम करेंगे। तो हमारे प्रमुख जी और भक्त लोग जिनकी जो भी इच्छा हो वो दिन में आप सब भक्त हमें पूरे नगर के, क्योंकि हमने सुना है इस नगर के लोग बड़े भक्त हैं, श्रद्धालु जन हैं, यहाँ की माताएं भक्तिमती माताएं हैं और भगवान के प्रति बड़ा प्रेम और वात्सल्य रखने वाली माताएं हैं। इसी कारण हमारे प्रमुख जी ने इस पावन नगर में ज्ञान गंगा प्रकट करी है, वो भी वृंदावन से। तो वृंदावन से यदि ज्ञान गंगा आई हुई है तो इसको विधिवत पान करिए। आज तो प्रथम दिवस, आप सब लोग शोभा यात्रा करके आए हैं तो थके हुए भी हैं, परंतु कल से आपको बड़ा आनंद आएगा। अभी एक दो दिन का विषय थोड़ा क्लिष्ट होता है तो समझने की, क्योंकि देखिए भागवत जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ेगा नहीं। आप जिसे जान नहीं लोगे जब तक, तब तक आपका मन उसमें नहीं लगेगा। तो पहले जानना है भागवत जी को, तो ये महात्म 6 अध्याय जानना है, इसके बाद भागवत जी सुनना है। तो आज चूंकि एक ही श्लोक हुआ है तो कल से आप समय निर्धारित करेंगे और उसी टाइम पर, उस टाइम से 10 मिनट पहले आप सब लोग उपस्थित होंगे यहाँ पहले ही आकर के, और आपके आने से आधे घंटे पहले हमारे बंधु लोग संगीतज्ञ यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो आप लोग पहले संगीत का आनंद लेंगे, जैसे आप आएंगे यहाँ वैसे संगीत वाले आ जाएंगे। तो आप सब लोग इसका समय निर्धारित कर लेंगे कि शाम को यदि आप सब लोग आप नगरवासी तो शाम का रखिए, दोपहर में रखें आप आए तो दोपहर का रख लीजिए, प्रातः काल आप आए तो प्रातः काल का, जो भी समय तय करेंगे आज से वही फिक्स हो जाएगा। उसी टाइम में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी श्रवण करें आनंद लीजिए, और भागवत भगवान आप सभी का कल्याण करें। कल्याण की भावना से हम कथा सुनेंगे यहाँ, कि हमारा जो संकल्प है वो भी पूर्ण हो और हमें कथा श्रवण करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। जय श्री राधे। आइए अब भागवत जी की आरती, और हमारे पंडित जी महाराज कुछ बताएंगे आपको आरती के लिए और कल समय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो बांके बिहारी लाल की।
मैं सर्वप्रथम में मंच पर विराजमान परम आदरणीय वंदनीय आचार्य श्री शिव कुमार जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ, जो आज कम समय के अंतर्गत और इतनी मधुर वाणी से आपको भगवान की कथा के बारे में बताया कि भगवान की जो भागवत कथा है, आज महिमा बताई है कि कथा सुनकर के जीवन में हम कितने बदलाव करेंगे। अपने जीवन में कोई भी कार्य रोका हुआ है, आप किसी भी बात से हताश निराश हैं, केवल भगवान की शरण रहिएगा, अवश्य ही आप पूर्ण कथा सुन के। और आज मैं विशेष नहीं करूंगा, मेरे सभी जो भक्तबंध हैं और मेरी सभी माता बहन, हमारा चैनल है भक्ति पथ मात्र छाया, आपसे जरूर जो है सब्सक्राइब करिएगा। और फेसबुक पर भी आचार्य शिव कुमार जी महाराज इस नाम से आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिए। कथा की नोटिफिकेशन यहाँ से तो मिलेगी, लेकिन जब महाराज जी दूर दराज भी कथा करते हैं तो घर बैठे भी आप कथा से जुड़े रहिएगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक विशेष बात, तो कल के बारे में जैसा कि हमारे महाराज श्री ने भी आपको अवगत कराया कि कथा का समय ऐसा होना चाहिए जिससे से ज्यादा संख्या में आप पधारें और कथा सुन के लाभान्वित हों। तो आपको समय सूट होता है, हमारे यजमान परिवार को जो सूट होता हो समय, तो जैसे 3 से रख सकते हैं या 2 से, तो आपको समय अच्छा लगे हम उसकी घोषणा कर देंगे ताकि आप बिल्कुल फिक्स टाइम पर हमारी जो कथा महाराज जी सुनाए आप सभी, तो आप लगभग 3 से 7 तक समय ठीक रहेगा। मैं चाहूंगा हमारे जो यजमान हैं श्रीमान शिव प्रताप सिंह जी, जो आप समय पर यही आप अपना समर्थन देना, 3 बजे से 7 बजे तक भगवान भागवत जी की कथा को नित्य प्रति रखा जाएगा। ठीक समय जी, जय हो। देखिए उनकी ओर से आप भी साधारण आमंत्रित थे, बड़ा सुंदर भाव है हमारे। एक बार हमारे यजमान जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, इतना सुंदर क्या करा रहे हैं हमारे श्री शिव प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक और मैं निवेदन दूंगा, कल मूल पारायण पाठ का समय भी लगभग 7:30-8 बजे से रहेगा। आप जरूर मंत्रों को श्रवण करें और पूरे परिवार के साथ वैदिक रीति से जो विद्वान ब्राह्मण आए हैं आपके घर बड़ी दिव्य पूजा कराएंगे। पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और अनेक जानकारी आपको ज्योतिष से परामर्श हेतु चाहिए तो मैं चाहूंगा कि मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा आप उनसे मिलकर के भी अपनी जीवन की कोई समस्या है जरूर रखिएगा, क्योंकि कहते हैं समस्या अनेक और समाधान एक। तो आप हर प्रकार से पूर्ण संतुष्ट भगवान के वैदिक मंत्रों से महाराज जी करेंगे। और कल आपको कई नई जानकारी आपको मैं दूंगा जो आप सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे और आपके लिए भी बड़े सुनहरे अवसर हम वृंदावन से जोड़ेंगे, आप यहाँ रह करके भी हम ब्रजमंडल को भी आनंद प्राप्त कर सके। तो मैं अभी आज से यही गुजारिश करता हूँ भाई को विराम देते हुए कि एक सुंदर मधुर भजन यहाँ पर हमारे भाइयों के द्वारा प्रस्तुत होगा। भजन के बाद आरती, तो उसको भी भाव से नृत्य करना है, भजन झूम करके आप भाव से नृत्य कर सकते हैं। हो हो कि जिंदगी एक बेवफा है, किसी दिन ठुकराएगी और मौत ही महबूबा है जो साथ लेकर जाए। जिंदगी एक बेवफा है, किसी दिन ठुकराएगी और मौत ही महबूबा है जो साथ लेकर जाएगी। कि क्या भरोसा जिंदगी का कब खत्म हो जाएगी और लाखों की तस्वीर तेरी खाक में मिल जाए। कहना है कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, इसमें संभल कर पैर रखना मेरे साथियों, इन कैद से किसी की जमानत नहीं होती। कि क्या भरोसा
क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, यारे साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का। जय हो, जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्म बुझ जाएगी जलते जलते, सम्म बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्म बुझ जाएगी जलते जलते, सम्म बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाए, दम निकल जाए, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। यार जय हो। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, हो चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रानी, हो चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाए, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
जय हो। हम रहे न मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। कह रहे कि हम रहना मोहब्बत रहेगी और दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कि नाम रह जाए, नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का। देती नहीं किसी का, किसी बिहारी लाल की क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी। आइए जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित सभी लोग एक बार करा बोलेंगे, आप बिहारी लाल की। आप ऊपर आ जाए, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए और सभी सामने आ जाए। मुख्य यजमान हैं, ये सर में डालें, श्रीमान शिव प्रसाद जी धर्मपत्नी के साथ ऊपर आकर के आरती करेंगे और एक आरती नीचे रहेगी जिसमें आप लोग भी अपना हाथ लगा सकते हैं और सभी मिलकर के आरती करेंगे। आरती के बाद सभी को प्रसाद लेके प्रस्थान करना है और कल की बड़ी अपराह्न विला में आकर के पुनः ज्ञान गंगा का आनंद प्राप्त करना है। ओम चंद्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायतः, वही बोला है, सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। ओम इदकुं हविः प्रतिरण्मे अस्तसमेदकुं सर्वगणकुं तस्मै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोनितो अस्मासु धत्ता। हुसी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला,
काने वाला, नभ ज्योति जगने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुखनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाए वाला, बिगड़ी को बनाए वाला। दुर्बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की मैया की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम गणावतारम सिंगारसारम भुज सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी तमेव माता जपदा तमेव बंधु दुर्गा तमेव विद्या द्रवणम तमेव सर्वम मम देव। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ओम जलेन शीतलीं कुलम पुष्पै देवा विवंदनम आत्मा विवंदनम चक्षुषा विवंदनम। ओम देवहु शांतिरंतर चुगुं शांतिरत्वे शांतिरापः
शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिधि। अथ मंत्रपांजलिं हरि ओम। जगनेरगमय चंद्रदेवा देहनागं महिमानः सचंद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपट पाटलाब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमंजरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। तमे लिए पुष्प खड़ी मन में श्रद्धा भाव अंजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री वाक्य विहारिणे नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। धर की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ